चलिए जी, तो आज ना आपसे भी कहना हिंदी का छठा चैप्टर में आ चुके हैं। इसके पीछे ना चैप्टर 1 से 5 तक हम सभी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं। आज जे लोग नहीं देखला ना जाके देख लिए प्लेलिस्ट बना लोग है ना। देखिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं कि ज़्यादा आपको खोजना ना पड़े, आराम से प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो आज ना आपको हम बताने वाले हैं एक लेख और एक पत्र में जितने भी ऑब्जेक्टिव है ना, पूरा के पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताने वाले हैं। तो क्लास को ध्यान से देखते रहिए, पूरा के पूरा एक ही क्लास में तो हन्नी की याद हुई तो ठीक है ना? लेकिन बशर्ते आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहे तब पता चलतो ठीक है ना चला। तो देखिए पहला प्रश्न जो बोल रहे हो ना, और हाँ मेंबरशिप में ज्वाइन हो जाए तो हरे लोग बोल रही है ना, मेंबरशिप में ज्वाइन जरूर हो जाना है। क्योंकि मेंबरशिप में 30 को 40 को रुपया लगता है, 30-40 रुपये में आप लोग साल भर पढ़ सकते हैं, टॉपर भी आ सकते हैं 30-40 रुपया में भाई। और आपको फ्री में तो पीडीएफ नोट्स दे रहे हैं ना, पैसा थोड़ी ले रहे हैं। चलिए, तबाही बैच है ना, आप लोगों के लिए सपोर्ट हमेशा मेरा आप सभी के सपोर्ट में हमेशा रहेगा, ठीक है? तबाही बैच, ठीक है ना? चलिए, जैसे कि देखिए अगर बात करते हैं ना, तो पहला प्रश्न जो बोल रहा है ना कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भाई जन्म पे ना हम वीडियो अभी नहीं बनाए हैं। बोलिएगा तब बनाएँगे, ऐसे नहीं बनाएँगे, है ना? चलिए, वैसे तो पुराना वीडियो बना हुआ है, लेकिन फिर भी बना देंगे न्यू वीडियो, ठीक है? तो भगत सिंह का जो जन्म हुआ था ना, 1907 में हुआ था, ठीक है? मतलब 28 मार्च 1907 में। ऑप्शन नंबर ना ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है? याद रखना मेरे भाई। अगला चला बता भैया, बोला भगत सिंह को ना कब फांसी दी गया था? मतलब भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? ठीक है, तो भगत सिंह को फांसी 1931 में दिया गया था, लेकिन ये नहीं होगा, ये भी नहीं, मार्च में दिया गया था जी। बड़ी कंफ्यूजन करने वाला है। 24 मार्च, 24 कैसे होगा? 26 मार्च, मार्च में 1931, सब तो सेम ही दिख रहा था। क्या है कंफ्यूजन? 25 तो नहीं, शायद 23, 2-3 बजे। हाँ, ट्रिक था। हाँ, चलिए, ये ट्रिक हमको याद आ गया ना। मतलब कि 2-3 कहने का मतलब 23 मार्च 1931 को ना भगत सिंह को फांसी दिया गया था। ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? चलिए, अगला को ध्यान से सुनते रहिए, समझला ना? चलो, भगत सिंह को किस केस में फांसी दी गई थी? हाँ, मतलब ऐसा कौन सा केस था, मतलब केस हो गया था ना, उसी केस में उनको फांसी दिया गया था। ये ना षड्यंत्र रचा था, एक षड्यंत्र था भाई, क्या बोले, षड्यंत्र में इनको फंसा दिया गया और फांसी दे दिया। मतलब कि लाहौर जो है ना षड्यंत्र केस में इनको फंसाया गया था और जो है ना फांसी दे दिया गया है ना भगत सिंह को, याद रखना है भाई। भगत सिंह को ना किस केस में फांसी दी गई? तो लाहौर षड्यंत्र है ना केस में फांसी इनको दिया गया था। अगला है ना, चलिए, भगत सिंह के माता पिता का नाम पूछिए भाई, भगत सिंह के माता पिता का नाम। तो माता का नाम विद्यावती है ना, और पिताजी का नाम है किशन सिंह, याद रखना है ना। माता जी का नाम क्या है? माता जी का जो नाम है ना, भगत सिंह के माता जी का नाम विद्यावती और पिताजी के जो नाम है किशन सिंह। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? चलिए, वीडियो को ध्यान से देखिए, देखते रहिए ना, पूरा के पूरा आपको हिंदी बताएंगे भाई। हिंदी क्या, ऑल सब्जेक्ट आपका जो भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल जितना भी है ना, सब आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री भाइयों, हिंदी, इंग्लिश सब भाई, मैथ वगैरह सब टोटल, एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है? अगला देखिए, लेकिन मेंबरशिप में ज्वाइन हो जाइएगा ना, तो आप ही के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि जितना ट्रिक वाला वीडियो आएगा ना, तो बस वही लोग देख पाएंगे जो मेंबरशिप में ज्वाइन रहेंगे। और ट्रिक वाला वीडियो बहुत ही खतरनाक रहता है मेरा। चलिए, अजीत सिंह भगत सिंह के कौन थे? मतलब जो अजीत सिंह जो थे ना, वो भगत सिंह के कौन थे, है ना? इनके कौन लगते थे ये जो है ना, इनके कौन लगते थे भगत सिंह के? तो आपको पहले ही बोले थे, है ना? चलिए, यानी कि चाचा लगते थे, ठीक है? क्या लगते थे भाई? चाचा। याद रखना कि अजीत सिंह जो है ना भगत सिंह के क्या लगते थे? चाचा लगते थे। अगला है ना, चलिए, अजीत सिंह को किस जेल में रखा गया था भाई? अजीत सिंह को ना कौन सा जेल में रखा गया था? तो जेल कौन था जी? सेंट्रल जेल तो नहीं होगा, यरवदा जेल भी नहीं, वेलूरू जेल, नहीं नहीं नहीं, ये सब कहाँ से आ गई? हाँ, मांडले ही होगा, ठीक है ना? मांडले जेल होगा, ठीक है? चलिए, मांडले जेल होगा, है ना? अच्छा, अगला देखिए, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? ये जो कुलबीर सिंह थे ना, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन लगते थे? माने भगत सिंह ये दोनों की कौची बोलता था भाई? भाई बोलता था, भाई भाई है ना, भाई। माने भगत सिंह के भाई का नाम क्या क्या है? कुलबीर और कुलतार, याद रखिएगा। और चचा जी के नाम तो अजीत सिंह है, याद है ना? चलिए, रुकिए थोड़ा सा। हाँ, अगर तुहनी के वीडियो अगर पसंद आवा को ना हमारे,
तो चैनल को ना सब्सक्राइब कर दिया, कम से कम दोस्त के पास तो शेयर कर दिया ना। तो ओकरो बता दिया कि तबाही बैच आ गया भाई, आप सभी के हमेशा सपोर्ट में खड़ा रहेगा, है ना। फ्री में आपको पीडीएफ नोट्स देंगे, फ्री में पढ़ाएँगे और सब्जेक्ट एकदम आसान भाषा में, एकदम मगही भाषा में भाई, आपका देहाती भाषा में पढ़ाएँगे, है ना। ज़्यादा अंग्रेजी-फ़ंग्रेजी नहीं पढ़ाना है, क्योंकि बिहार वाला लोग जानबे करते हैं कैसन रहता है ना जी। चला, देखा अगला जो मतलब ऑब्जेक्टिव बता रहलो हम। तू जो सोच रहलो ना कि भैया यदि कहानी सुना देता तो ना तब बढ़िया रहता। त भाई कहानी सुनाइबो, लेकिन अभी नहीं। जब तक तोहनी के कमेंट नहीं तो ना तो कहानी सुनेबे नहीं करबो। चल अगला। भगत सिंह बचपन में ही सबसे अधिक किससे प्रभावित हो गए थे? मतलब जब भगत सिंह जरी को थे ना, तो सबसे अधिक किससे प्रभावित थे भाई? किससे प्रभावित थे? तो जानते हैं? ये जो करतार सिंह क्या ना, सर क्या जी? सराहवा से, ठीक है। मतलब कि करतार सिंह के सराहवा से जो ना प्रभावित हो गए थे भाई। कौन? भगत सिंह जब जरिये को थे ना भाई, जरिये को थे तो सबसे अधिक प्रभावित किससे हुए थे? तो पता है ना, करतार, है ना। करतार सिंह सराभा से, ठीक है। अगला, करतार सिंह सराभा को कब फांसी दी गई थी भाई? ये भाई भाई नम्मा एक ही है। चलिए नहीं कि ये अलग है, करतार सिंह सराभा अलग नहीं, एक ही नाम है, ठीक है। मतलब इनको फांसी कब दिया गया था ये बताना, ठीक है। वैसे तो उनको फांसी कब दिया गया था आपको पता ही है ना। तो इनको जो है ना 1915 में दिया गया था भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है ना, चलिए देखिए ध्यान से समझिएगा कि भगत सिंह के चाचा स्वर्ण सिंह की मौत कैसे हुई थी? जो भगत सिंह के जो चाचा थे ना, स्वर्ण सिंह, ठीक है। चलिए, तो उनकी मौत कैसे हुई थी? अब आप बोलिएगा अजित, वो अजित भी था चाचा? नहीं नहीं, हाँ चाचा कहते थे, लेकिन एक चाचा और थे स्वर्ण सिंह, ठीक है। तो उनका मतलब मौत मतलब कैसे हुआ था, क्योंकि यहाँ पे नाम बता दिया, ऐसा थोड़ी बोला कि भगत सिंह के चाचा का मौत कैसे हुआ था, है ना। चाचा अगर बोलता तब, लेकिन यहाँ पे चाचा दूगो है तब ना जी, दूगो तीन जितना भी है, लेकिन नाम स्पेशल ले लिया है ना कि स्वर्ण सिंह का मौत कैसे हुआ था भाई, है ना। 10 नंबर का। तो ये जो है ना, मैंने जेल में थे भाई, जेल यातना के कारण हुआ था, ठीक है। जेल यातना के कारण उनका ना मौत हो गया था भाई, जेल में रहते रहते। अगला, भगत सिंह का गांधी जी से जो है ना मोह भंग कब हुआ था भाई? जल्दी से बताना ना, मोह भंग कब हुआ था? तो ये जो है ना 1922 में हुआ था। अगला, क्या जी, नौजवान, क्या नौजवान भारत सभा का गठन कब हुआ था? ठीक है, याद रखना है कि नौजवान जो है ना भारत सभा का भाई गठन कब हुआ था, माने आपस में मिला था कब, ये डेट बताना है ना। चलिए, तो याद रखना है आपको 1926, ऑप्शन नंबर ना बी मार्क कीजिएगा अगर परीक्षा में आ गया तो। चलिए अगला, केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह ने कब बम फेंके थे? भाई जैसे कि कोई स्थान अगर मान लिया जाए, स्थान है, ठीक है। कोई घर उर है, तो वो घर में ना बम फेंक दिया भाई, कौन? भगत सिंह फेंके थे बम। लेकिन कब फेंके थे ये बताना है कि केंद्रीय असेंबली में ना भगत सिंह आखिर जो ना बम्मा कब फेंके थे, ये बात एक हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है ना 1929, है ना। जब बम फेंके ना भाई तो लाइन उन कट गया, और पढ़ रहे थे, लिखने का था उनको 1-9, तो भाई बम के चक्कर लिखा गया 2-9, माने 1-9 2-9 किधर है भाई? ऑप्शन नंबर ना ए याद रखिएगा। अगला है, चंद्रशेखर आजाद के साथ भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? माने इनके साथ मिल गए थे कौन? भगत सिंह। भगत सिंह मिल के दोनों कौन सा दल बना दिया था भाई? केंद्रीय शेखर सॉरी चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह आपस में मिलकर कौन सा केंद्रीय दल का ना भाई गठन किया था, ये बताना है ना, कौन सा दल का गठन किया था, ठीक है। तो याद रखना भाई, हम सब हिंदुस्तान के हैं ना भाई, तो हिंदुस्तान ही ना होगा। तो बोलेगा हिंदुस्तान, तो ऑप्शन ए बी सी में भी ये ऑप्शन डी पहले काटिए, हिंदुस्तान वाला होगा, ठीक है। तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ना ये ध्यान रखिएगा कि हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक इसका राइट आंसर होगा। अगला, अद्भुत समस्या के लेखक का नाम क्या है भाई? अद्भुत, तो बस भगत सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसका लेखक भी भगत सिंह ना होगा। चलिए अगला, भगत सिंह की रचनाएं कौन सी नहीं है? माने कौन सी ऐसा रचना है जो भगत सिंह नहीं लिखे हैं? युवक लिखे हैं भाई, बम का दर्श भी लिखे थे, है ना। उसके बाद विश्व प्रेम भी लिखे थे, लेकिन परिमल नहीं लिखे थे ना, परिमल इनका लिखा हुआ नहीं है। परिमल होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ना भी ध्यान रखिएगा। अगला, मतमाला पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? जैसे कि पत्रिका कहने का मतलब देखिए समझिएगा, जैसे कि
अभी के समय मतलब कि निकलता है ना अखबार पेपर जी है ना, अखबार वगैरह निकलते हैं हिंदुस्तान की है ना, प्रभात प्रभात का जितना भी आता है ना पत्रिका निकलता है समाचार पत्र, तो ठीक उसी प्रकार से ना भाई इनका एक मतवाला पत्रिका है भाई, ठीक है? वो कहाँ से प्रकाशित होती थी, माने कहाँ से निकलती थी ये बताना है। तो ये जो है ना आपका कहाँ से होती थी, कलकत्ता से था, है ना, ध्यान रखिए कहाँ से भाई, कलकत्ता से प्रकाशित होती थी भाई। अगला, भगत सिंह, देखिए भगत सिंह ने कब पढ़ाई छोड़ दी, माने भगत सिंह मतलब पढ़ने के लिए कब बंद कर दिए थे भाई, तो 1923, सॉरी 1924 कैसे हुआ, हाँ 1923 में है ना, चलिए 1923 में ना भगत सिंह अपना पढ़ाई करने के लिए बंद कर दिए थे। अगला, भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में कब आए थे? माने जब स्कूल पढ़ने जाते थे ना भगत सिंह, तो माने उनका एक मतलब विद्यार्थी थे, माने कौन, गणेश शंकर जी थे, है ना, गणेश शंकर, उसके संपर्क में कब आए थे, है ना, ये बताना है। तो देखिए जिस दिन पढ़ाई छोड़े थे ना भाई, उसी दिन उनके संपर्क में आए थे, माने जिस दिन छोड़ने वाले थे 1923 में, है ना, 1923 में, उसी दिन संपर्क में आए थे। अगला, प्रताप का संस्थापक क्या जी, संपादक कौन थे? बदलने वाले कौन थे ना? प्रताप का सॉरी क्या संपादक कौन थे भाई, है ना? चलिए, माने मतलब वही भाई जल्दी से। तो ये जो ना आपका वही जो विद्यार्थी मिला था ना वही था, माने गणेश शंकर विद्यार्थी, है ना, विद्यार्थ। चलिए, ओके, और प्रश्न का जी 27 हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा लेट से मतलब कि चलिए अगला 21 नंबर है ना, कि भगत सिंह ने किसकी आत्मकथा का अनुवाद किया था भाई, मतलब जो भगत सिंह थे ना वो किनकी मतलब आत्मकथा था, माने बुक वगैरह था ना, उसको अनुवाद कर दिया था भाई, किसकी किताब था ये बताना। तो ये जो है ना किसकी किताब है, ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये जो है ना आपका डॉन ब्रीन का ना, किसका भाई, जॉन ब्रीन, डॉन ब्रीन का एक आत्मकथा था जिसको अनुवाद कर दिए कौन, भगत सिंह कर दिए थे। अगला है ना, कि मैं नास्तिक क्यों हूँ के लेखक के नाम क्या है ना, मैं नास्तिक क्यों हूँ इसके लेखक के नाम क्या है? तो भाई वही आपका भगत सिंह का। कहा कि सरकार छात्र को राजनीति में भाग लेने में अवरोध पैदा कर रहा था, मतलब कहा कि जो सरकार थे ना वो छात्र को बोलता है कि तुम राजनीति में भाग नहीं लो, पॉलिटिक्स में ना भाग नहीं लो, मतलब कहा कि सरकार मना करता है ना, बोलता है कि सब खराब है इस सब में, मतलब राजनीति में भाग लेवे ना करो। तो कहा कि सरकार ये सब बोलता था भाई, ये जो ना पंजाब के सरकार सभी स्टूडेंट को बोलता है कि तुम ना राजनीति में भाग लेवे ना करो, जो कि गलत बात है भाई, ऐसे थोड़ी बोलना चाहिए, उसी को भाग लेना चाहिए, क्योंकि आगे चल कर ना भाई मतलब छात्र को ही राजनीति संभालना है, ठीक है? ये तो भारत का है ना, लेकिन जो है ना क्या बोलते हैं ना, सर एक मतलब हाँ, मतलब लेकिन पंजाब का सरकार ऐसे बोलबे ना करते भाई, पंजाब की सरकार नहीं ऐसे बोलता है ना, बोलता है कि तुम पॉलिटिक्स में ना भाग लेबे ना करो, राजनीति में भाग लेबे ना करो, पंजाब की सरकार बोलते हैं, है ना? चलिए अगला, छात्र को राजनीति में भाग लेने के विरोध विद्वान थे, सॉरी विरोध क्या जी, विद्वान थे भाई, हाँ यही थे, ठीक है ना? अब कौन थे, तो ईश्वर, ठीक है, ईश्वर थे। अगला, क्या प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे भाई, जो नाम था एक व्यक्ति है ना, कि प्रिंस को जो क्रोपोटकिन किस विषय के मतलब विद्वान थे, तो ये बताना। तो 25 का ना, ये तो राजनीति शास्त्र होगा नहीं, ये भी मनोविज्ञान गलत, अंग्रेजी भी गलत, अर्थशास्त्र के है ना, अर्थशास्त्र के थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला, इंग्लैंड के सभी, देखिए इंग्लैंड के सभी सॉरी इंग्लैंड के छात्र किसके विरोध पढ़ाई छोड़े, माने केकर विरोध के कारण ने पढ़ाई छोड़ दिया था भाई, किसके विरोध में बताना है, ठीक है? चलिए थोड़ा मिटाने दीजिए, बताते हैं आपको। ये जर्मन के विरोध में ना भाई पढ़ाई करना सब छोड़ दिया था। इंग्लैंड इंग्लैंड के छात्र किसके विरोध पढ़ाई छोड़े, किसके विरोध, तो जर्मन के विरोध। अगला, आत्महत्या को क्या कहा जाता है, मतलब जो आत्महत्या कर लेता है, माने कि किसी की जिंदगी में अगर थोड़ा सा दुख आ गया, संकट आ गया, तो सब टेंशन के कारण आत्महत्या कर लेता है भाई, तो आखिर उसे क्या कहते हैं लेखक, हम नहीं, उसे जो ना अपराध बोलते हैं, जो आत्महत्या करता है बेवकूफ है भाई, मतलब अपराध होता है ना, ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। तो देखिए आपका छठा चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकता था ना पूरा के पूरा हम बता देंगे। अगर और ऑब्जेक्टिव बन मतलब कि बनाना है ना, और ऑब्जेक्टिव जानना है, तो आप लोग बस एक कमेंट कर दीजिएगा ना, इस पर कहानी बहुत ही अच्छा तरीके से आपको सुना देंगे। लेकिन भाई अभी कहानी नहीं सुनाएँगे,
बस अभी ना आपको ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे चैप्टर का, मतलब सभी चैप्टर का पहले नंबर ऑब्जेक्टिव आपको हम बताएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जितना भी है ना, सभी का पहले ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आपको थ्योरी वगैरह पढ़ाएंगे, है ना। तो क्लास को ना मेरे भाई बंद करते हैं, ठीक है। इसके अगला वीडियो में लाएंगे 7वां चैप्टर पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना।